इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे पास बच्चियाँ आती हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ। साइकिल 30 डेज़ की जगह 50-60 डेज़ का होता है, या कुछ केसेज़ में पीरियड्स हो ही नहीं रहे होते हैं, मेडिसिन लेने की ज़रूरत उनको होती है। और ये जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ये क्या डेढ़ वन से ही उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या ये कुछ एज में के बाद जाके उनको ये प्रॉब्लम आती प्रेग्नेंट होने में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा होता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एक्ने हो जाती है, वज़न बढ़ जाता है। इसके साथ उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, थायरॉइड हो सकता है। फ्यूचर में जाके अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते तो यूट्राइन कैंसर तक हो सकता है। क्या आप अपने मौजूदा वेट से 5% अगर वो वेट कम कर लें, तो उनके 60% नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में कोई सवाल वसवसा या कोई शक शुबा है उसे दूर किया जा सके। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर जुनैरा। ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनसे आज हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि मेरे भी ख्याल से कुछ वसवसे हो सकते हैं, या फिर आपके जहन में भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे आप ये ज़रा गाइड कर दें, ये पीसीओएस होता क्या है और इसकी बेसिक वजह क्या है। पीसीओएस बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब फीमेल के साथ जैसे जैसे मुझे पता है पीरियड का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। इसमें बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से मोटापा आता है और हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि फीमेल्स में पीरियड्स के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, साइकिल या लंबा होने लग जाते हैं या बिल्कुल होते ही नहीं हैं। और इसके अलावा ओव्यूलेशन नहीं होती, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम्स होते हैं, और इसके अलावा चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एक्नी हो जाती है और वेट गेन होने लग जाता है। अच्छा, मेरा इसके मतलब सबसे ज़्यादा इसके मेजर साइन और सिम्टम्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे पास बच्चियाँ आती हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ। साइकिल 30 डेज़ की जगह 50-60 डेज़ का होता है, या कुछ केसेज़ में पीरियड्स हो ही नहीं रहे होते हैं, मेडिसिन लेने की ज़रूरत उनको होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट होने में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा होता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एक्ने हो जाती है, वज़न बढ़ जाता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली तो हमें आजकल जैसे पता है, आजकल जो है मेडिकली तौर पे देखें 8 से 9 या 10 साल की उम्र में जो बच्ची जो बालिग हो जाती है। जी। और ये जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ये क्या वन से ही उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या ये कुछ एज में के बाद जाके उनको ये प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होता है, उनको शुरू से ही पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके साथ उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, थायरॉइड हो सकता है। फ्यूचर में जाके अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते तो यूट्राइन कैंसर तक हो सकता है। अल्लाह। इसके अलावा इनमें फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं, बांझपन की शिकायत होती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी हमने आपने ये बात डिस्कस की कि मोटापा जी। डेफिनेटली सी बात है आजकल की, जो वो इसका मतलब जंक फूड और लेस बिल्कुल, एक्सरसाइज। बिल्कुल। मतलब ये दो चीज़ें हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं आजकल के जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अमीर का बच्चा या गरीब का बच्चा ठीक है पढ़ता बहुत है, लेकिन उसके अलावा कोई घर की एक्टिविटी नहीं, ना कोई एक्सरसाइज, और प्लस जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता है, जिसकी वजह से मोटापा आता है। अच्छा, मोटापा एक ऐसी, मैं भी थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं जितने भी डॉक्टर से मिला हूँ, वो बेशक हार्ट सर्जन है, बेशक वो किडनी मतलब गुर्दे के डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं, या ये हैं, सब ने आ जाके ये 3-4 चीज़ें कॉमन कहा होती हैं। एक होता है मोटापा, दूसरा होता है एक नींद, और तीसरी चीज़ होती है आपकी खुराक, मतलब आप कैसी चीज़ें खाते हैं, और चौथी चीज़ होती है स्ट्रेस। ये चीज़ें कोरिलेट भी करती हैं और सारी बीमारियों की वजह भी बनती हैं। कि मुझे बताएं फिर पीसीओएस के ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखिए, पीसीओएस के ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने अपनी डाइट से और एक्सरसाइज़ से अपने पीसीओएस को ठीक करना जो है। मुझे नहीं पता था और मैंने इत्तफाकन वही बात की थी। अच्छा। बिल्कुल, इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, और आपने गुड फैट्स और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना चलिए, है। मैं अब आपको उसको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आपने मतलब रोटी कम करनी है, चावल कम करने हैं। प्रोटीन मीठे होता है, खाने, शुगर हाँ, कम करने हैं। वो आ गया ना, शुगर आ गई। मीठे खानों में आपको शुगर बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे कोई मिठाई हो गई, चीनी हो गई। उसके बाद आपने कार्बोहाइड्रेट कम करने के लिए आपने क्या करना होता है, रोटी चावल चीज़ें कम करनी ब्रेड, होती है। बन, मतलब ये जो भी सर। गंदम से चीज़ें बनती हैं, ये चावल से, तो ये सारी आपने कम करनी होती हैं। उसके बाद प्रोटीन आपने अच्छी लेनी होती है। प्रोटीन में क्या आता है, चिकन आता है, मटन आता है, मतलब गोश्त उसे प्रोटीन कहते हैं, या अंडों की सफ़ेदी को हम प्रोटीन कहते हैं, वो ले सकते हैं। और जहाँ हम फ़ैट की बात करेंगे, तो गुड फैट लेने चाहिए, जैसे कि नट्स होते हैं, जैसे कि बिल्कुल। बादाम, ये चीज़ें होती हैं, ये खानी चाहिए, या फिर अंडे की जर्दी, ये गुड फैट होता है, ये ज़रूर लेना चाहिए। फ़ैट लेकिन अगर हम ऑयल्स की तरफ आ जाएँ, जैसे कि हम
तली हुई चीज़ें हैं तो वो बैड फैट होता है, वो नहीं लेना चाहिए। एम आई राइट? मैंने बिल्कुल, थोड़ी सी बिल्कुल। चीज़ें ऐड कर दी हैं। नहीं, नहीं, सही अच्छा, बात। इसके अलावा आप डाइट में आप बता रही थी, सॉरी मैंने आपकी बात खराब की। इसके अलावा जब हमारे पास लड़कियां आती हैं जिनको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि आप अपने मौजूदा वेट से 5% अगर वो वेट कम कर लें, तो उनके 60% नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, एक्नी होती है, मुंह पे बाल आ रहे होते हैं, उनको हम हार्मोन्स देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में हार्मोन्स देना ज़रूरी भी कई दफ़ा होता है। बिल्कुल ऐसा। इसके अलावा जो कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनको हम सबसे पहले वेट कम करने का कहते हैं। नंबर 2 पे हम उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं, जिसमें लीट्रोज़ोल का बहुत अच्छा रोल है, और हम साथ इनको मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, वेट कम होता है, और पीसीओएस के सिम्पटम्स जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरी और भी कुछ डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट होता है, तो थोड़ा-सा कच्चा-पक्का नॉलेज मेरे पास भी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? जब हम कुछ मीठा खाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन छोड़ता है, जिसकी वजह से वो मीठे को, ताकि वो डाइल्यूट कर सके। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इंटेक करते जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी है, वो उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाती, जिससे हम फिर बाद में मोटे होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। मोटा होते-होते फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता फिर स्ट्रेस में भी जाते हैं, हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, तो आ जाके यही बीमारियाँ हैं। अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही डाइट सही लेके चलें, और शुरू से ही उनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, बेशक घर के काम ही करवाते रहें, तो वो पहले दिन ही इन चीज़ों से बच जाएंगे। और उसके बाद जहाँ पे जो हार्मोन इम्बैलेंस की बात की जा रही है, मैंने एक डॉक्टर किरण, जो कि हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी पॉडकास्ट किया है, वो भी आप साथ देख सकते हैं, जिसमें बच्चियों में बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होने की सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई थी, वो चीप प्लास्टिक है। जो बच्चियाँ चीप प्लास्टिक या बच्चियाँ जो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से होता है। तो वो आप वो पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। अच्छा मैम, मैं इसमें अब ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये पीसीओएस के टॉपिक पे तो हमने बात की, जी, जी। इसके अलावा भी तो ऑब्वियसली फीमेल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती होंगी ना, जिसके बहुत ज़्यादा इश्यूज होते होंगे, और गांव देहात में लोग नहीं उसको ट्रीट कर सके। बिल्कुल। तो वो एंड पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा गाइड करें लोगों को, या उन बच्चियों को, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो सके। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि हर लड़की जिसमें इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, ये सिर्फ़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ ही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि इर्रेगुलर साइकिल है, तो हमें तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है, ऐसा नहीं है। नंबर 1 कॉज़ ऑफ इर्रेगुलर पीरियड्स स्ट्रेस है, इसके अलावा कोई ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ भी है, प्रेगनेंसी भी है। तो इसलिए कोई भी डायग्नोसिस बनाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर आप जाएँ, हम्म। और उनसे डायग्नोसिस बनवाएँ, ना कि आप घर बैठ के आप अपना डायग्नोसिस बनाएँ और उसे फिर उस पे ट्रीट करना स्टार्ट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।